नमस्कार, आप देख रहे हैं AN24/7 न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। आज हम जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक प्रत्याशी जो अपने बीच में हैं रमेश सोलंकी जी। रमेश सोलंकी जी, आप जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मुद्दे समस्या जो पूरे राजस्थान में हैं वो जमवारामगढ़ में भी है। और यदि आप जमवारामगढ़ की बात करें तो पूरे जयपुर ज़िले के अंदर जो सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो जमवारामगढ़ है। आप इस विकास के नाम पर बात कर लें, बेरोजगारी के नाम पर बात कर लें, सुविधाओं के नाम पर बात कर लें, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, खेल के मैदान, सब चीज़ों की हालात अत्यधिक दयनीय है, ख़राब है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पीछे बांध है लेकिन पानी नहीं है, वन्य अभयारण्य है लेकिन उस पर जीव जंतु नहीं है, पर्यटक नहीं है। यहाँ पर एक पीछे जम्मा माता का मंदिर है, पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क की हालत आपने देख रखी है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, जितनी अधिक से अधिक भ्रष्टाचार हो सकता है उतना रामगढ़ में हुआ है। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं जनता के बीच में हूँ, जनता को मैं अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। आज की हालात को देखें या पिछले 5 साल की हालात को देखें, यदि हम 2008 से बात शुरू करते हैं तो कांग्रेस की सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, परंतु पिछले 15 साल के अंदर यहाँ के किसानों को, नौजवानों को किसी तरह की कोई भी लाभ, कोई भी राहत नहीं मिली है। आज हम जमवारामगढ़ बांध के ऊपर है। आपने देखा होगा कि हमेशा ये जो हम मेरे पीछे देख रहे हुए जमवारामगढ़ बांध है, आप जमवारामगढ़ बांध का नाम आपने अच्छी तरह सुना होगा। ये हमेशा ही, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ये हमेशा ही चर्चा का विषय बना है। कभी आपने देखा होगा कि ये बांध लबालब भरा हुआ रहता था और जमवारामगढ़ नहीं पूरा जयपुर से पानी पीता था। आज ये राजनेताओं की भेंट चढ़ चुका है। तो रमेश सोलंकी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस जमवारामगढ़ बांध को भरने के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस बांध का सवाल है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है लोगों ने। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा से 25 सांसद हैं और राज्यसभा से 10 सांसद हैं। इन 35 सांसदों में से यदि किसी एक सांसद ने लोकसभा में आवाज़ उठाई है तो मेरी पार्टी के नेता, मेरी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। 35 में से सिर्फ एक सांसद ने ये मुद्दा उठाया। जहाँ तक यहाँ के विधायक की बात है, पिछले 15 साल में किसी भी विधायक ने यदि इस बांध के बारे में विधानसभा में लिखित में या मौखिक में कोई प्रश्न किया हो तो आप मुझे बता दें। तो कहीं ना कहीं इन्हें हमारे यहाँ के जो लोकल राजनेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, कहीं ना कहीं उनकी गलती रही है। तो आज ये जमवारामगढ़ बांध खाली है। तो हम बात कर रहे हैं जमवारामगढ़ की। जमवारामगढ़ के हालात इतने ख़राब हैं कि जमवारामगढ़ विधानसभा जयपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और आज छिड़ी हुई है। यहाँ बात करें तो अपन गाँव की, तो गाँव यहाँ के लोग जयपुर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? पलायन का सीधा सीधा कारण है यहाँ पर बेरोजगारी है, कोई साधन नहीं है, यहाँ पर कोई खेलने के लिए प्रतिभाओं को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्टेडियम नहीं है। पलायन को मजबूर किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर काम करता है और उसको सामान्य रूप से भी जो मिनिमम, जो कम से कम जो अगर पैसा मिलता है तो पलायन क्यों करेगा? चूँकि यहाँ पर साधनों के अभाव हैं और वो कृत्रिम अभाव है, वो अभाव पैदा किए गए हैं ताकि यहाँ की जनता प्रगति ना करे और कोई अपने हक अधिकार की बात ना करे। अनपढ़ रखा जाए इसलिए स्कूल ख़राब है, अनपढ़ रखा जाए कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, बीमार रहें अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, सड़क टूटी रहें आवाजाही की व्यवस्था नहीं है। इन सब बातों को एक ही कारण है, मूलभूत कारण ये है कि ये इस क्षेत्र को, जनता को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते। तो रमेश सोलंकी जी का कहना है कि यहाँ के जो राजनेता है उनकी ये भेंट चढ़ा हुआ है जमवारामगढ़। जमवारामगढ़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो वन विभाग के क्षेत्र हैं। वन विभाग के गाँव में ऐसी है कि जहाँ रोड, आज़ादी के 75 साल बाद भी रोड नहीं है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे उन गाँवों के लिए?
मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर पेयजल की समस्या को दूर करना, सड़क की समस्या को ठीक करना, स्कूल कॉलेज को निदान करना, उचित ढंग के अच्छे ढंग के भवन उपलब्ध कराना। और बाकी 5 साल का प्रयत्न जो रहेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ, रामगढ़ के निवासियों को बताना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर इस क्षेत्र की काया पलट करके रख दूंगा। तो रमेश सोलंकी जी का कहना है कि वो अगर इनको जमवारामगढ़ की जनता अगर मौका देती हैं तो ये अपने प्रयासों से जमवारामगढ़ को एक नया जमवारामगढ़ बनाने की कोशिश करेंगे और जमवारामगढ़ विकसित जमवारामगढ़ बनाने का इन्होंने प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। अगर आप जनता इनको चुनाव जिताकर विधानसभा पहुंचाती है तो ये अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। और जो भी हम बात कर रहे हैं जमवारामगढ़ क्षेत्र में मेन मुद्दा है रोड, जो कि जमवारामगढ़ बांध से और आंधी तक का है। ये जमवारामगढ़ का और आंधी का मुख्य वो सड़क मार्ग है जहाँ की आवाजाही से लोग इतने परेशान हैं क्योंकि 75 साल बाद में भी नहीं बन रहा। इसका क्या कारण रहा? मेरा ये मानना है कि पिछले 15 सालों में कागज़ों में काम तो ज़रूर हुआ होगा। सड़कों का निर्माण, सड़कों की व्यवस्था, सड़कों का सुधार करने का काम कागज़ों में तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जनता जानती है। अब जनता जागरूक हो गई है। दोनों विधायक, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे वो बीजेपी के रहे हों, उनकी कार्यशैली को देख लिया है और जमवारामगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है ताकि जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके। हम बात करें जमवारामगढ़ में बेरोजगारी की, तो यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि पूछो मत। यहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कोई संसाधन है। तो आप इन जमवारामगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए रोजगार के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर कृषि उपज है, उपज मंडी नहीं है। फूलों की उपज है, फूल मंडी नहीं है। खिलाड़ी हैं, खेल के मैदान नहीं हैं। बुज़ुर्ग हैं, अस्पताल नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूलों की व्यवस्था ढंग से नहीं है। कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। आप जहां हाथ डालें वहां पर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को त्रस्त करने का एक इन्होंने रास्ता अपना रखा है और मैं उस रास्ते को ठीक करके जनता के लिए बेहतर सुविधाओं का बनाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है रमेश सोलंकी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी हम मिलते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जमवारामगढ़ की जनता से विनती करना चाहता हूं कि आप ज़मीनी सच्चाई को अपनी आंखों से देखें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। बहुत